इस बार आईपीएल ऑक्शन में बड़े बड़े नाम जो हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये अनसोल्ड हो सकते हैं, वैसे वैसे खिलाड़ी अनसोल्ड हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेविड वार्नर, इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी और डेविड वार्नर जो है अनसोल्ड हो गए। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, इनकी भी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ये भी अनसोल्ड हो गए। वैसे स्टीव स्मिथ जो है वो पहले भी अनसोल्ड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डेविड वार्नर और शार्दुल ठाकुर और साथ में केन विलियमसन भी अनसोल्ड हो गए, पृथ्वी शॉ भी अनसोल्ड हो गए। तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे और इनको चेन्नई ने खरीदा था, उसके बाद जो है अनसोल्ड रह गए। इनकी बेस प्राइस जो है 2 करोड़ है और ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर काफ़ी समय अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अनसोल्ड रह गए। पृथ्वी शॉ थोड़े खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, तो इनको भी अनसोल्ड कर दिया गया, किसी ने भी इन पे दाव नहीं लगा। और यहाँ पे बड़े बड़े नाम जैसे कि डेविड वार्नर जबकि अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी यहाँ पे डेविड वार्नर के खरीदार नहीं मिले। डेविड वार्नर जो है अनसोल्ड हो गए। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर अनसोल्ड हो गए, उसके बाद केन विलियमसन अनसोल्ड हो गए, यहाँ पे स्टीव स्मिथ अनसोल्ड हो गए, यहाँ पे पृथ्वी शॉ अनसोल्ड हो गए और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि मयंक अग्रवाल अनसोल्ड हो गए। अगर इन अनसोल्ड लिस्ट अगर हम लोग देखे जाए तो यहाँ पे डेविड वार्नर जो है ये भी कप्तानी कर चुके हैं और साथ में शार्दुल ठाकुर अच्छी भूमिका निभा चुके हैं। केन विलियमसन भी एसआरएच के लिए कप्तानी कर चुके हैं और काफ़ी सारे मैच में कप्तानी कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ स्टीव स्मिथ के बारे में, तो स्टीव स्मिथ भी जो है ये भी कप्तानी कर चुके हैं। उसके बाद पृथ्वी शॉ एक अच्छी ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे, अच्छी भूमिका निभाते थे, लेकिन ये भी अनसोल्ड है। और यहाँ पे मयंक अग्रवाल भी कप्तानी कर चुके हैं। यानी अगर इन खिलाड़ियों में अगर देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी जो हैं जो कप्तानी कर चुके हैं, फिर भी ये अनसोल्ड हो चुके हैं और इनको खरीदार नहीं मिला आईपीएल 2025 में। वैसे आईपीएल 2026 में शायद इनको खरीदार मिल सकता है, लेकिन अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ काफ़ी समय से जो है अनसोल्ड जा रहे हैं। जबकि एक समय स्टीव स्मिथ पे काफ़ी ज़्यादा बोली लगती थी, काफ़ी महंगे बिकते थे स्टीव स्मिथ, लेकिन काफ़ी समय से ये अनसोल्ड जा रहे हैं। और इस साल भी इन्होंने ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर्ड किया था और इस साल भी जो है अनसोल्ड हो गए स्टीव स्मिथ। लेकिन पृथ्वी शॉ जो है पिछले साल बिके थे, पिछले साल जो है वो दिल्ली से खेले भी थे, लेकिन इस साल इनको खरीदार नहीं मिला। इनके खराब परफॉर्मेंस के कारण जो है ये अनसोल्ड हो गए। लेकिन यहाँ मयंक अग्रवाल की भी अनसोल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि खराब परफॉर्मेंस रीजन बताया जा रहा है। जबकि एक समय पंजाब के लिए कप्तानी करते थे, ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे और काफ़ी अच्छी भूमिका मयंक अग्रवाल निभाते थे, लेकिन इस साल आईपीएल 2025 में मयंक अग्रवाल भी अनसोल्ड हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे शार्दुल ठाकुर जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, बहुत ही अच्छा खेलते थे। सबसे पहले तो चेन्नई से खेलते थे, काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे थे वहाँ पे। उसके बाद केकेआर में गए, केकेआर के बाद फिर से इनको चेन्नई ने वापस लाया और उसके बाद इस साल आईपीएल 2025 में अनसोल्ड हो गए। वहीं डेविड वार्नर जो है दिल्ली के लिए खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिल्ली के लिए कर रहे थे डेविड वार्नर। यहाँ तक कि एसआरएच के लिए भी खेल चुके हैं, एसआरएच के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन इस सीजन में डेविड वार्नर जो है अनसोल्ड रह चुके हैं। और ये सारे खिलाड़ी जो हैं, ये सारे 6 खिलाड़ी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, 6 खिलाड़ी जो हैं अनसोल्ड रह चुके हैं, जिसमें से 4 खिलाड़ी जो है कप्तानी कर चुके हैं। आईपीएल में 4 खिलाड़ी जो है कप्तान रह चुके हैं। यहाँ तक कि बेस प्राइस जो है 2 करोड़ थी डेविड वार्नर की, शार्दुल ठाकुर की 2 करोड़ थी, स्टीव स्मिथ की 2 करोड़ थी, पृथ्वी शॉ की 75 लाख थी, केन विलियमसन की 2 करोड़ थी। और इस प्राइस में उतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, इस प्राइस में भी एक भी खरीदार आप लोग कह सकते हैं इन खिलाड़ियों को नहीं मिला है। जबकि नए खिलाड़ी को भरपूर पैसे मिले हैं, इंडियन खिलाड़ी को भरपूर पैसे मिले हैं, लेकिन ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो अनसोल्ड रह गए हैं आईपीएल 2025।